दोस्तों, नमस्ते। कहते हैं भगवान बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे। बुद्ध जिनके नाम के पीछे भगवान लगता है, भगवान बुद्ध, वो भगवान को नहीं मानते। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि वो सीधा सीधा मना कर देते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही मनोरंजक कहानी है। बुद्ध बैठे थे अपने शिष्यों के साथ एक बार, तो कोई इंसान आया उनके पास और आकर उनके चरणों में लेट गया। बोला, भगवान मुझे राह दिखाओ, मुझे बताओ कि भगवान है या नहीं। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? उसने कहा, मैं भगवान को मानता हूं, मुझे लगता है कि भगवान है, भगवान ने हम सबको बनाया है। बुद्ध ने कहा, मूर्ख, तू गलत मानता है, भगवान जैसा कुछ भी नहीं। ये सुनते ही बुद्ध के शिष्य जो वहां बैठे थे, उन्होंने एक रिलैक्स फील किया। वाह, भगवान नहीं है, मुक्ति मिली, पीछा छूटा, कोई हमें देख नहीं रहा। भगवान नहीं है मतलब कोई हमें देख नहीं रहा, कोई हमारी निगरानी नहीं कर रहा, किसी को हमें जवाब नहीं देना, सारी बकवास बातें हट गई। उन्होंने फ्री सा महसूस किया। अच्छा हुआ यार नहीं है। वो इंसान जो पूछने आया था वो चला गया, बात खत्म हो गई। दूसरे दिन फिर एक आ गया, नया, दूसरा। बोला, बुद्ध मुझे राह दिखाए। बुद्ध ने कहा, तुझे क्या समस्या? उसने कहा, आप बताओ भगवान है या नहीं। बुद्ध ने कहा, पहले तुम बता, तुझे क्या लगता है? उसने कहा, मुझे लगता है कि भगवान जैसा कुछ भी नहीं है, कहीं कोई भगवान है ही नहीं। बुद्ध ने कहा, मूर्ख, तू गलत सोचता है, भगवान के सिवा और कुछ नहीं है, सब कुछ, हर जगह भगवान ही भगवान है। वो इंसान तो बुद्ध से कुछ बातें करके चला गया, लेकिन अब सोचो बुद्ध के शिष्यों का क्या? बुद्ध के साथ जो दोनों दिन बैठे थे उनका क्या? अरे कल तो इसने कह दिया कि भगवान नहीं है और आज कह दिया कि भगवान है। कल जो इंसान आया और बोला कि मैं मानता हूं भगवान को, उसे भी कहा कि मूर्ख, तू गलत मानता है। आज किसी ने कहा कि मैं मानता हूं कि भगवान नहीं है, उसे भी बुद्ध ने कहा कि मूर्ख, तू गलत मानता है। दोनों ही बातें एक साथ गलत। तो भाई सच क्या है? तो एक शिष्य गया बुद्ध के पास कि भगवान, कल तो आपने कहा कि भगवान नहीं है, आज आप कह रहे हो कि भगवान है, सच क्या है? बुद्ध ने कहा, मूर्खो, वो मैंने तुमसे थोड़ी कहा था। क्या मैंने कल तुम्हें कहा था कि भगवान नहीं है? क्या मैंने आज तुमसे कहा कि भगवान है? तो शिष्य बोला, सुनाई तो हमें भी देता है, आपने तो नहीं कहा लेकिन हमें सुनाई तो पड़ गया, अब हम क्या करें, बताओ सच क्या है, भगवान है या नहीं है? बुद्ध बोले, सब्र करो, पता लगेगा। तीसरे दिन फिर एक आ गया, वो भी आके लौट गया। बोले, बुद्ध मुझे बचा लो, मुझे रास्ता दिखाओ। बुद्ध बोले, भाई तेरी क्या समस्या? बोले, मैं जानना चाहता हूँ ये दुनिया कैसे बनी, ये सब कुछ कैसे चल रहा है, भगवान है या नहीं है, आप कुछ बताओ। बुद्ध ने कहा, तुझे क्या लगता है कि भगवान है या नहीं? तुझे क्या लगता है? उसने कहा, मैंने तो कभी देखा नहीं, तो मैं कैसे कह दूं कि है, पर मैं ये भी कैसे कह दूं कि नहीं है, क्या पता हो? मुझे नहीं पता, पर मुझे जानना है। तो बुद्ध ने कहा, तू मेरे पास बैठ, हम मिलकर जान लेंगे। और बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बना लिया। अब पुराने वाले शिष्यों से नहीं रहा गया। उन्होंने पूछा, भगवान बताओ राज क्या है? 3 दिन में 3 बातें कह दी आपने। एक को कहा कि नहीं है, एक को कहा कि है, और एक को कहा कि मिलके खोज करते हैं। बात क्या है इसलिए हमें तो बताओ। कि बात सिर्फ इतनी सी है, पहला जो पागल आया था उसने ये मान रखा था कि भगवान है, उसने कहीं भगवान को देखा नहीं था। देखता तो मानने की जरूरत कहाँ थी, देखता तो मुझसे पूछने की जरूरत कहाँ थी। उसने सिर्फ मान रखा था। उसकी उस मान्यता को तोड़ना था, उसके उस विश्वास को तोड़ना था, क्योंकि वो विश्वास झूठा था, वो सच नहीं था। उसने देखा नहीं भगवान को, उसने महसूस नहीं किया उस परम सत्ता को। उसने सुन लिया कि है और मान लिया कि है। ये कैसा मानना हुआ? तो उसके इस विश्वास को तोड़ने के लिए मैंने कहा कि नहीं है। दूसरा था, उसने उसका उल्टा विश्वास किया हुआ था, उसकी बात में भी सच्चाई नहीं थी कहीं। उसने मान लिया था कि नहीं है। एक ने मान लिया कि है, दूसरे ने मान लिया कि नहीं है। पहले ने भी मान रखा था, दूसरे ने भी मान रखा था। जाना पहले ने भी नहीं और दूसरे ने भी नहीं। दूसरे के पास भी कोई सबूत नहीं था कि भगवान नहीं है, उसने बस मान लिया था कि नहीं है। तो उसका विश्वास तोड़ने के लिए मैंने कह दिया कि भगवान ही भगवान है। तो शिष्य बोले, फिर सच क्या है कि नहीं है? तो बुद्ध ने कहा, आप भी नहीं समझे। अगर मैं ये कह दूंगा कि है और आप उसे मान लोगे कि है, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? और मैं कह दूंगा कि नहीं है और आप मान लोगे नहीं है, तो भी फर्क क्या पड़ेगा? आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन होगा क्या?
क्या इसकी बजाय बेहतर नहीं है कि आप स्वयं खोज करो और खुद को जिस दिन मिल जाए उस दिन कह दो कि हाँ आज मिल गया है भगवान, और जब तक नहीं मिले तब तक खोजते रहो। और अगर कोई ऐसा प्रमाण मिल जाए कि भगवान नहीं है तो उस दिन कह दो कि हाँ मिल गया प्रमाण, नहीं है भगवान। तो दोस्तों ठीक ही कहा था भगवान बुद्ध ने। एक छोटी सी परिस्थिति की कल्पना करके देखो, एक इंसान जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, वो एक फूलों के बगीचे में चला गया और उससे आपने कह दिया कि यहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, और आंखों खोल के नहीं देखता, ऐसे ही कहता फिरता है कि यहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। तो क्या उसकी बात सच है? फूल हैं वहाँ यकीनन, पर उसने देखे क्या? उसने अनुभव किया उन फूलों को कैसे हैं? वो दूसरों को कहता फिरता वहाँ सुंदर फूल है, क्या वो सच कहता है? नहीं, वो सरासर झूठ कहता है। उसने देखे नहीं वहाँ फूल हैं या नहीं। और अगर उसे किसी ने कह दिया कि यहाँ फूल नहीं है और उसने मान लिया कि नहीं है, तो वो ये कहता फिरे कि वहाँ फूल नहीं है, तो क्या वो सच कहता है? नहीं, वो सरासर झूठ कहता है, क्योंकि वहाँ तो फूल हैं और उसने देखे नहीं। दोनों ही बातें झूठी हैं। वो हाँ कहे तो झूठ है और ना कहे तो झूठ है। सच ये होगा कि वो खुद अपनी आंखें खोले और देखे कि वहाँ फूल है या नहीं है। ऐसा ही कुछ भगवान के साथ भी है। और ये उत्तर देना शायद इतना सरल है भी नहीं, क्योंकि कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि हाँ कहूँ तो है नहीं, ना कहीं ना जाए, हाँ ना के ही बीच में साहिब रहे समाए। हाँ, हाँ भी नहीं और ना भी नहीं, हाँ और ना, हाँ भी नहीं और ना भी नहीं, ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? हो सकती हैं मैथमेटिकली भी, ये दोनों चीज़ें एक साथ सच हो सकती हैं। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये टॉपिक पसंद आया, तो कमेंट्स करके बताना ताकि अगला वीडियो बने। और इतना सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।